हेलो गाइस। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में अब हम लोग क्या चीज़ें पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे मौर्यन एम्पायर को बनाया, उसमें फिर चाणक्य ने उनका क्या साथ दिया, फिर अशोक, इसके बाद जो है बीच में एक रूलर आएंगे बिंदुसार जो कि मौर्यन के बेटे थे। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट रूलर आएंगे अशोक का क्या पॉलिसीज़ था, सोसाइटी कैसा था, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मौर्यन एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था। ये पार्ट ऑफ अफ़गानिस्तान इसको कवर कर रहा है और इधर साउथ में कुछ टेरिटरी छोड़ के ये पूरा कवर कर रहा है। ठीक है, ये सारा जो एरिया है ये सब मौर्यन एम्पायर का था। ठीक है, 250 BC का ये इमेज है जिस टाइम पर अशोक आएंगे शासन में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें जो स्ट्रैटेजी थी, कैसे उन्होंने जो धनानंद था उसको हराया, फिर जो है मौर्यन एम्पायर बनाया उसको। ठीक है, तो विशाखा दत्त ने अपनी बुक में, मुद्रा राक्षस बुक में, ये सारी चीज़ें लिखा है। कब बना ये मौर्यन एम्पायर? तो इसके लिए हम याद रखें 3 2 1 3 2 1 फॉर द मौर्यन एम्पायर। It was founded in 321 BC. Okay, then after Chandragupta was the first ruler and greatest empire of Magad was Mauryan empire was founded by him 305 BC में। जो सेल्यूकस निकेटर था, सेल्यूकस निकेटर एक एम्बेसडर था, ग्रीक एम्बेसडर था, जो अलेक्जेंडर ने उसको वहाँ पर जब पोरस को हराया था तो वहाँ पर एक अपने आर्मी के साथ एक जनरल को वो छोड़ गया था। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर फिर जो है चंद्रगुप्त से फाइट करता है, बट ही लूज द फाइट एंड वो क्या करेगा, फिर उसकी डॉटर है हेलीना, उसकी शादी कर देगा किससे? चंद्रगुप्त से। वहाँ पर फिर उसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी था मेगास्थनीज जो है वो ग्रीक था और थोड़ा मतलब वहाँ का जो राइटिंग वगैरह वो सारी चीज़ें वो करता था, तो उसको एक कोटियर के तौर पे बोलता है कि आप इसको रख लीजिए, ये मौर्यन एम्पायर के बारे में लिखेगा और पूरे वर्ल्ड को बताएगा। तो उसने एक बुक लिखी थी इंडिका। ठीक है, लास्ट लाइन में मेंशन्ड है इंडिका। उसके बारे में ये पूरे वर्ल्ड को बताएगा, जिसमें कि मौर्यन एम्पायर के बारे में, कि मौर्यन एम्पायर कैसे ऑर्गेनाइज हुआ था, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें। फिर क्या हुआ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो शासन करते 321 में शुरू किए शासन करना, कि ये सब युद्ध वगैरह बहुत सारे राज्यों को उन्होंने जीता। तो उसके बाद 300 BC के आसपास उसको एक भद्रबाहु था। भद्रबाहु एक जैन प्रिस्ट थे। तो भद्रबाहु से उसका जब मिले वो, तो उन्होंने बहुत सारे डिस्कशंस किए, तो वो बहुत इन्फ्लुएंस हुए जैनिज़्म से और फाइनली उन्होंने जैनिज़्म को ज्वाइन कर लिया। फिर उसी के बाद उसके थोड़े समय बाद जो है मगध में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, सीवियर फैमाइन। तो चंद्रगुप्त फिर डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं राजा पद को त्याग दूंगा। उन्होंने राजपद त्याग दिया और वो श्रावण बेलगोला कर्नाटका चले गए। वहाँ पर जाके उन्होंने जो जैनिज़्म में प्रैक्टिस होता है संथारा और सल्लेखना, उसमें क्या होता है कि लोग अन्न धीरे धीरे अन्न को त्यागना शुरू करता है और लास्ट में सारी चीज़ों को खाना पीना बंद कर देते हैं टिल जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। और ऐसा करके उन्होंने एक तरह से ये ना अपने पश्चाताप है एक तरह से, कि जो भी जितने भी संसारिक कामों से उन्होंने इकट्ठा किए उसको पश्चाताप करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने एक ग्रेट एम्पायर का एंड होता है। फिर यहाँ से शुरू होगा बिंदुसार। तो इससे पहले हमारा एक कहानी बचा हुआ है कि चंद्रगुप्त, ऐसा क्या हुआ कि चंद्रगुप्त राजा बना था और 2 लोग कंटेंडर थे। तो क्या होता है कि चंद्रगुप्त जब सारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई चंद्रगुप्त की, तो चाणक्य ने उसका एक परीक्षा लेने का सोचा। तो उसने क्या किया कि 2 लोग थे कंटेंडर में, एक चंद्रगुप्त था और एक और लड़का था। तो दोनों का मतलब उसको पहले जो चंद्रगुप्त से पहले जो दूसरे थे उसको उन्होंने बोला, चाणक्य ने बोला कि तुम जाओ और चंद्रगुप्त के गले में एक हार है वो लेके आओ। तो वो गए और उन्होंने चंद्रगुप्त से वो हार निकालना चाहा, लेकिन चंद्रगुप्त जग गया। चंद्रगुप्त को वही बात बोला, चंद्रगुप्त गए, उसका गला काटा और हार लेके आ गए। तो एक जो राजा होता है उसको एक परिस्थिति के अनुसार चलना होता है। परिस्थिति होने पर एक वो किसी को मारने के लिए भी तैयार होना चाहिए और परिस्थिति होने पर खुद का भी जान देता है। तो लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि चंद्रगुप्त खुद पश्चाताप करके अपना जान दे दिए। ठीक है, चाहते तो वो और भी टाइम तक रूल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर बिंदुसार जो है 299 BC में बिंदुसार शासक बने। बिंदुसार की भी एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि जब
चंद्रगुप्त को चाणक्य खाने में सर्प का विष मिला कर देते थे। तो क्या हुआ कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, वो टाइम पर उनको खाने में जो विष मिला के चंद्रगुप्त को दिया जाता था ताकि वो उसका स्ट्रेंथ बना रहे। तो उसी समय पर जो है उनकी पत्नी जब प्रेग्नेंट थी, उन्होंने वो खाना खा लिया चंद्रगुप्त के साथ, और वो फिर उसके बाद जो है वो बीमार पड़ गई। तो वो तो अनफॉर्चुनेटली नहीं बच सकी, लेकिन जो बच्चा हुआ उसको वैद्य ने बचा लिया। तो उसके सर पे एक तिलक जैसा उनका जितना भी विष था उसको कंसंट्रेट कर दिया, और उसको एक बिंदु जैसा वहाँ पे हमेशा था, इसीलिए उसको बिंदुसार इसका नाम पड़ा। ठीक है। तो 299 BC में बिंदुसार आए। इन्होंने फिर अब क्या है कि क्योंकि चंद्रगुप्त जैन धर्म को अपना लिए थे, तो इन्होंने आते ही सबसे पहला काम क्या किया कि फर्स्ट जैन काउंसिल। अब जो फर्स्ट बुद्धिज़्म काउंसिल है वो 483 BC में हुआ, लेकिन जैन में इतना ज़्यादा प्रचार करने का कोई चीज़ नहीं। जो बुद्धिस्ट काउंसिल या जैनिज्म का काउंसिल होता है उसमें यही सब पे डिस्कशन होता है कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें होती है। तो जैना काउंसिल फर्स्ट टाइम कहाँ हो रहा है, 299 BC में। ठीक है। स्थूलभद्र थे वो इसके प्रेसिडेंट थे, और पाटलिपुत्र में हुआ था। तो अब जो बिंदुसार है ये साउथ इंडियन टेरिटरीज जो हैं उनको भी एनेक्स करना शुरू कर दिए थे। ठीक है। तो एक तारानाथ जो जैन स्कॉलर हैं उनके बुक्स में ये मेंशन है। ठीक है। रिलेशनशिप इनका इजिप्शियन रूलर फिलाडेल्फस टोलमी, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है इनको, उनसे भी था। और एनेक्सीमेंडर, फादर ऑफ कार्टोग्राफी, मैप मेकिंग। ये जो एनेक्सीमेंडर है ये फिलाडेल्फस टोलमी के क्वार्टियर थे, तो उनसे भी इनके अच्छे रिलेशन थे, यानी हम लोग विदेशों में भी अच्छे हमारे तब भी संबंध थे। उसके बाद सीरियन रूलर था डेरियस, उसके भी अच्छे संबंध थे बिंदुसार से। तो बिंदुसार ने एक बार उनको बोला तो मुझे कुछ फिग्स, अंजीर जो होते हैं वो, और कुछ स्वीट वाइन्स और एक फ़िलोसफर भेज दो, कि मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे फ़िलोसफर और तुम्हारे फ़िलोसफर कितने जो हैं एडुकेटेड हैं। तो फर्स्ट टू थिंग्स दैट इज़ फिग एंड वाइन ही सेंट, एंड फॉर फिलोसफर ही अपोलोजाइज। पुराने टाइम में क्या कहा जाता था कि जो एक कॉन्टिनेंट होता है, एक जो कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना जो है वो सिन माना जाता था, तो इसीलिए वो नहीं भेजे इसको। फाइनली 273 BC में जो है इनका बिंदुसार का डेथ हो जाता है। अब आएंगे अशोक। अशोक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ ऑल टाइम। ठीक है। जो इनके दादा थे चंद्रगुप्त, इससे भी एक तरह से बोल सकते हैं कि वो तो अपनी जगह पे महान थे ही। उन्होंने एक पूरा एक सिंपल मैन होते हुए उन्होंने पूरा एक साम्राज्य बसाया था। लेकिन अशोक वाज लाइक ही वाज ऑलरेडी अ प्रिंस, बट जब अशोक पावर में आया 273 BC में बिंदुसार मर गए, और अशोक पावर में कब आए 269 BC, मतलब 4 साल बाद। 4 साल तक इन्होंने, इनके जितने भाई थे सबसे ये युद्ध लड़ते रहे, और ऐसा कहा जाता है कि 50 भाइयों को, करीब 50 लोग से इनको इन्होंने मार के फिर ये थ्रोन तक आए। इन्होंने, कहा जाता है कि अपने सारे भाइयों को मार दिया, लेकिन ऐसा कोई मेंशन नहीं है। ये कुछ लोगों को छोड़ के बाकी इन्होंने सबको मार दिया। उसके बाद ये रूलर बने। तो अशोक का जो लाइफ है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, चंड अशोक, काम अशोक और धम्म अशोक। चंड अशोक क्यों कहा जाता है कि वो टाइम पे अशोक बहुत एग्रेसिव थे। शुरू का टाइम था, ही वॉज यंग एंड ही वॉज वेरी ब्रेव, तो और वेरी ब्रूटल किंग। तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा, तो इसको चंड अशोक। फिर काम अशोक, देन ही वेंट इनटू द pleasures of life, he married and all the thing, he was involved in pleasure mainly. देन धम्म अशोक जो था वो मेनली, इसके बाद जो है अशोक एक बुद्धिज़्म को अपना के और उस डायरेक्शन में फिर काम करने लगते हैं कि ह्यूमैनिटी के डायरेक्शन में। ठीक है। फिर 261 में कलिंग वार होता है, जहाँ से अशोक का लाइफ जो है अब यहाँ से धम्म अशोक जो है वो शुरू होगा। यहाँ पे क्या होता है कि इतना खून बहा कि एक दया रिवर के पास में ये युद्ध हुआ था धौली में, वो पूरा दया रिवर रेड हो गया था। तो जब अशोक घूमने जाते हैं तो अशोक देखते हैं ये सब चीज़ों को, और उनको एक रिमोर्स होता है, पश्चाताप होता है, गिल्ट होता है। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो भेरी घोष बोला जाता था मिलिट्री एनेक्सेशन को, मिलिट्री एनेक्सेशन वो बंद कर देंगे। ही एक्सेप्टेड बुद्धिज़्म, कन्वीन्ड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हियर। अब ये 250 BC में जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, हाँ, तो 250 BC में जाके थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन किया गया। फिर स्टार्टेड धम्म घोष, मतलब सोशियो कल्चरल एनेक्सेशन की, अगर आप जो है बुद्धिज़्म को अपना लीजिए तो हम आपके साथ एक कॉर्डियल रिलेशन रखेंगे, और इस टाइप की चीज़ें उन्होंने अपने उसका हिज सन एंड डॉटर महेंद्र एंड संघमित्रा वेर सेंट टू श्रीलंका फॉर द प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज़्म। ही
प्रोपिगेटेड बुद्धिज्म टू साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया। इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स मीन्स जो भी शिलालेख वगैरह हैं वो इनके ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरामिक सारे लैंग्वेजेज में लिखे गए हैं। ये चारों उस टाइम के प्रोमिनेंट लैंग्वेज थे, ठीक है। और फर्स्ट टाइम इसको डिसाइफर किया गया था। किस फर्स्ट टाइम इनके इंस्क्रिप्शंस जो थे उसको डिसाइफर किया गया था जेम्स पर्निसेप के द्वारा 1836 में, ठीक है। इसके बाद उन्होंने उनके जो इंस्क्रिप्शंस है इन विच ही वाज रेफर्ड एज देवनाम पिया प्रियदसी मीन्स बिलवड ऑफ गॉड्स। अशोक टुक हिज लास्ट ब्रेथ इन 232 BC। उसके बाद जो रूलर्स हुए वो बहुत वीक हुए और साम्राज्य इतना बड़ा था कि उसको कंट्रोल करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला वो पर्सन चाहिए था, बट दे डिडंट फाइंड समवन लाइक दैट। एंड लास्ट रूलर वाज बृहद्रथ हु वाज असैसिनेटेड बाय founder of Shunga dynasty, Pushyamitra Shunga. He was a Brahmin, and thus the decline of the Mauryan Empire happened in 185 BC. तो फाइनली जो मौर्यन एम्पायर है वो 185 BC में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ये रहा एक्सटिंक्ट वो टाइम पे मौर्यन एम्पायर का बिफोर एंडिंग, ठीक है। इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन था मौर्यन एम्पायर का, इसको सप्तांग कहा जाता था। 7 kind of administrators were there. Amatya means Swami was the king, obviously. Then Amatya is minister. Kosha is कोश जिसको बोलते हैं कोषागार, वो ट्रेजरी। बल आर्मी, दुर्ग फोर्ट, मित्र इज अलाय, शत्रु और दंड इज द एनिमी। देन इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स वेल शनिदाता इज द हेड ऑफ द ट्रेजरी। देन समहर्ता रेवेन्यू कलेक्शन, अभी भी हम लोगों के होते हैं समहर्ता, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उसको बोलते हैं। देन सीताध्यक्ष रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल लैंड, सीता मैया से इसको याद रख सकते हैं आप, माता सीता, सीताध्यक्ष। नगरिका सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्तचर इप्सियोनेज जितने भी इंटेलिजेंस वगैरह थे, इसमें चाणक्य यूज्ड चिल्ड्रंस एज वेल एज प्रोस्टिट्यूशंस फॉर गुप्तचर, ओके। भेषज इज डॉक्टर। देन सोसाइटी वाज अनऑर्थोडॉक्स, आप कोई भी जो भी राजा थे वो बहुत अनऑर्थोडॉक्स थे, मॉडर्न ख्यालात वाले थे। मोबिलिटी था सोसाइटी में, यू कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट एंड क्रीड। ये सबसे ब्यूटीफुल टाइम था, एक तरह से ग्लोरियस टाइम था इंडियन हिस्ट्री का। देन वुमेन स्टेटस वाज गुड, ऑल्सो हाई इन हाई ऑफिशियल पोस्ट दे वर देयर। ब्राह्मण्स and olds were respected. Megasthenes confused by the 7 profession as 7 castes like nobles, minister, philosophers, priest, herdsmen, shepherd, councillors and artisans. But ये कास्ट सिस्टम था नहीं वो सोसाइटी में। चलो गाइज, थैंक यू सो मच। मॉडर्न पीरियड थोड़ा लेंदी है, एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स अब जो है, जो ग्रीक हैं, जो इंडो ग्रीक सिविलाइजेशन है, जो पार्थियंस हैं, ये सब इंडिया में आना अब शुरू होंगे, ठीक है। तो इसके बाद के जो भी लेक्चर्स होंगे ना, उसमें वी विल बी कवरिंग अबाउट पार्थियंस, इंडो ग्रीक्स, ठीक है। वो सारी जो पोस्ट मौर्यन एरा है उसमें वो लोग भी आएंगे, साथ में जो इंडिजिनस किंगडम्स थे वो जो इसके बाद शुंगा डायनेस्टी आएगा, वो भी आएगा, कनवा डायनेस्टी आएगा। तो इसके बाद एक हायरार्की जो है, और यहाँ से चीज़ें जो है अब थोड़ी चेंज होना और शुरू होगी। जो इंक्लिनेशन ऑफ किंग है वो टुवर्ड्स टेरिटोरियल इंक्लिनेशन ज़्यादा हो जाएगा, कि एक रीजनल हो जाएगा किंगडम्स, ठीक है। तो ये अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिली, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग दीज वीडियोज़, ओके। थैंक यू सो मच।